चैनल है, इसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, एक बार सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इतनी दूर तक आके केवल दो मकसद से, एक पर्यावरण और एक बच्चों की चिंता के लिए इतनी मुहिम उठा रखी है। तो मैं इस क्राइम फोकस चैनल, संजय न्यूज चैनल का धन्यवाद देता हूं और मैं इनके इस बात का भी आभार है कि इन्होंने हमारे विद्यालय को इस काबिल माना कि इस विद्यालय की इन्होंने हमारी जो प्रगति है उससे अवगत कराया, ताकि और विद्यालय भी हमसे प्रेरणा ले सके। और ये जो चैनल है बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा अगर काम होता रहा तो शायद आने वाले कुछ समय में सरकारी विद्यालयों की दशा और दिशा दोनों बहुत अच्छी होगी। हमारे यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो गरीब तबके से आते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी जो है वो डबल हो जाती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं है, कई बच्चों के जैसे वो यहाँ मामा के यहाँ पढ़ने आते हैं और वो इस चीज को देखते आते हैं कि अनंतपुरा स्कूल में जाएंगे तो हमारे बच्चों का विकास होएगा। अब हमारे जो इस साल की जो टॉपर बच्ची है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, 96.6% बनी उसकी, और वो अनुसूचित जाति से आती है और वो बच्ची, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो एक दिन कलेक्टर बनेगी। राष्ट्रीय किसान विकास ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों की जो ग्रुप है वो पूरे इंडिया में इस साल का जो लक्ष्य है वो 1 लाख पौधे लगाने का है। उसमें ये अनंतपुरा विद्यालय भी है और राजस्थान के हर जिले में जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ कम से कम 500, 200, 100 जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है क्षेत्र की, उस हिसाब से हम लगाते हैं। जिस तरीके से आपने ये बेहतरीन सिस्टम यहाँ के गांव वालों को दिया, एक सोच होती है कि ट्रांसफर होगा, कोई दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन आपने शिक्षक पद को ही अलग तरीके से प्रस्तुत किया है कि ट्रांसफर करवाना ही नहीं है, वर्क करेंगे, ट्रांसफर करेगा कौन, और वो वर्क आपने यहाँ पे दिखाया है। आपको सल्यूट करता हूं मैं बार बार। चालू सत्र में लगभग 70 से 80 जो छात्राएं हैं उन्होंने प्रवेश ले लिया है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये 150 के समथिंग और नए विद्यार्थी है वो प्रवेश ले लेंगे। टोटल कितने हो गए उनको लगा कर करके, पहले और अब वाले टोटल कितने हो गए? लगभग ये हो गए 675 के आसपास हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक विद्यालय जयपुर का और अनंतपुरा जो है तुंगा ग्राम पंचायत का ये विद्यालय है, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ एक एक वो दृश्य जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ के प्रिंसिपल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, यहाँ के अध्यापक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, यहाँ के गांव वाले जब इन स्कूलों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं तो आपके गांव क्यों पिछड़ रहे हैं। आप ये हरियाली का एक बेहतरीन नजारा देखिए आप, शानदार, इतना शानदार शायद अपने घरों के अंदर भी नहीं होगा। एक अलग तरह की प्रकृति, अलग तरह के पेड़ पौधे, हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, फल वाले भी हैं, छायादार भी हैं, फूल वाले भी हैं। और जिस दृश्य को देखने के लिए शायद मैं झुंझुनू नीम का थाना से जयपुर पहुंचा हूं, और इसीलिए कि एक एक छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। एक बेहतरीन स्कूल का नजारा और मेरे पीछे यहाँ के वो चेहरे जिनको बार बार सल्यूट करने को जी करता है। और चलते हैं यहाँ पे, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ भी आकर करके दिखाए, चारों तरफ के इस वातावरण को दिखाए। यहाँ पे देखिए आप, एक पेड़ नहीं है, कहीं कोई चुराया हुआ दृश्य नहीं है, ये प्रमाण है जो आपके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। ये वो पेड़ है जो शिक्षकों की मेहनत को बयां कर रहे हैं, ये वो धरातल है जो गांव की योगदान को बयां कर रहे हैं कि स्कूल तभी विकसित होंगे जब आप खुद उनका सहयोग करेंगे। ये पूरा भवन एक शानदार स्वर्ग जैसा भवन, और यहाँ जी करता है कि घर जाए नहीं, बस यहाँ समेट कर करके इस सुंदरता को कहीं न कहीं आप तक पहुंच जाए। एक तरफ प्रकृति ने अपना रूप बदला और तापमान पहुंचा 50 डिग्री से ऊपर, और दूसरी तरफ एक ये लोग हैं बेहतरीन जो कहते हैं कि प्रकृति कितना भी अपना रूप बदले लेकिन हमारी कर्मठता के आगे उसे झुकना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सम्मान दिया प्रकृति को, और इतना सम्मान दिया कि ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं। लगातार मैं एक एक नजारा आपको दिखाऊंगा, वो इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि सरकारी स्कूलों के प्रति धारणाएं लोगों की चेंज हो चुकी है। सरकारी स्कूल के प्रति उन अध्यापकों का भी एक नीर स्वभाव नजर आने लगा है। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल ने संदेश दिया है, यहाँ के शिक्षकों ने संदेश दिया है कि हम जैसे बनिए, बेहतरीन स्कूलें बनेंगी, बेहतरीन गांव बनेंगे, बेहतरीन बच्चों का दिशा निर्देशन मिलेगा। और यहाँ पे अभी वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है,
और मैं झुंझुनू से चल करके जयपुर की यात्रा पे इसीलिए आया हूं ताकि आपके विचार बदलें। आप जानना चाहते थे कि आखिर किसने इस स्कूल को स्वर्ग जैसा बनाया। मैं एक एक चेहरे से रूबरू करवाने वाला हूं आपको, क्योंकि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छिपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाने का काम करता है। और आज इस स्कूल के पीछे जो योगदान रहा उन सरकारी टीचरों का रहा और उस सरकार का रहा जिन्होंने इन गांवों के लिए एक बेहतरीन स्कूलों का निर्माण किया। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है जिस तरीके से आपने ये बेहतरीन सिस्टम यहाँ के गांव वालों को दिया। एक सोच होती है कि ट्रांसफर होगा, कोई दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन आपने शिक्षक पद को ही अलग तरीके से प्रस्तुत किया है कि ट्रांसफर करवाना ही नहीं है, वर्क करेंगे, ट्रांसफर करेगा कौन, और वो वर्क आपने यहाँ पे दिखाया है। आपको सल्यूट करता हूं मैं बार बार। यहाँ पे जो भी सिस्टम आपने नियोजित किया है अपने स्कूल के अध्यापकों के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, ये करोड़ों भारतवासी आपको सुनना चाहते हैं। सर, ये विद्यालय 2015 का क्रमोन्नत विद्यालय है। इससे पहले यहाँ छात्र संख्या 250 के समथिंग थी, आज 600 से ऊपर है। हमने सभी हमारा जो कैचमेंट एरिया है उसमें जाकर के सभी अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे और इसी विद्यालय में देंगे। और 2015 के अंदर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कमजोर था। यहाँ मात्र 4 कमरों के अंदर विद्यालय संचालित हो रहा था, आज 15 कमरे हैं। इसमें हमने CSR जो कंपनियां हैं उनसे वित्तीय सहायता लेकर के इसके विकास को गति दी। और यहाँ वृक्षारोपण जो आप देख रहे हैं, जो ग्रीनरी है चारों तरफ की, इसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी। तब हमने सभी स्टाफ साथियों ने मिलकर के और तार गार्ड करके चारों तरफ तारबंदी करके और पेड़ लगाए थे। और हमने छात्र संख्या को भी बढ़ाया और 2015 से अब तक लगातार हमारा 100% जो परीक्षा परिणाम है वो दे रहे हैं। छात्र संख्या भी बढ़ाई है और ये जो आप देख रहे हैं वृक्षारोपण, हरियाली, या जो शुद्ध वातावरण जहाँ बच्चों को मिले उसके लिए भी हम बेहतरी से प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ हरियाली हो, शुद्ध वातावरण में बैठ करके ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए हम अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाते हैं। और यहाँ तक कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके घरों पर भी जाकर के हम जनसंपर्क करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा बालकों को लाभ मिले और गुणवत्तापूर्ण सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त हो। आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल, दूसरी तरफ सरकारी, और अभिभावकों की भी सोच कि सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट। यहाँ के स्ट्रेंथ जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या, प्रवेशार्थ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है इस साल के? हाँ, लगभग कितनी है वर्तमान में? हाँ, ये अभी तो इसे नए सत्र में, चालू सत्र में लगभग 70 से 80 जो छात्राएं हैं उन्होंने प्रवेश ले लिया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये 150 के समथिंग और नए विद्यार्थी है वो प्रवेश ले लेंगे। टोटल कितने हो गए उनको लगा कर करके, पहले और अब वाले टोटल कितने हो गए? लगभग ये हो गए 675 के आसपास हो गए। चलिए, मैं आपके आज सारे भ्रम दूर कर रहा हूं। कभी प्राइवेटों में आपने सुना होगा कि 600 के लगभग, लेकिन आप प्राइवेट का एक बार मुआयना कीजिएगा, आपको 250-300 प्राइवेटों में मिलेंगे। लेकिन आज पूरे भ्रम आपके ध्वस्त होते हैं। 600 के लगभग स्ट्रेंथ है एक सरकारी स्कूल में। कहां दौड़ रहे हो आप? 150 रुपए में आपका बच्चा +2 पास कर करके 95% आपको दे रहा है, मात्र 150 रुपए में। प्राइवेट में कितना दे रहे हो आप? 60,000 लेके कितनी आ रहे हो? 90। तो आप सोचिए कि आपको पैसा बचाना कहाँ है। और साथ में यहाँ पे मौजूद हैं पतराम जी, इनके टीम के एक बहुत सुदृढ़ अनुभवी पर्सन।
हम आपको उनके विचार भी साझा करवाएंगे। सीकर से विक्रम जी भी आए हैं कि जब जयपुर वहां पर विकसित स्कूलें हैं तो हमारे सीकर की क्यों पिछड़ रही है। ये भी यहाँ का मौका जो देखने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं और वहां के अध्यापकों को संदेश देने के लिए आए हैं कि वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। राजस्थान सरकार के नियम तो सबके लिए एक है, लेकिन आप क्यों। जब भी कोई सेना जीतती है तो उसके पीछे सेनापति का एक बड़ा मुख्य योगदान होता है। हर दम एक दिशा जो दी जाती है वो सेनापति के द्वारा दी जाती है। ये पूरी सेना और उसके एक सेनापति यहाँ के प्रधानाचार्य जी बहुत अलग होता है कि ऐसे प्रिंसिपल ऐसे गांव को बड़े खुश नसीब होते हैं गांव वाले जिनको विनम्रता, धैर्यशाली और बिना भेदभाव की शिक्षा को देने के लिए कोई इंसान आता है। उसी की बदौलत आज ये पूरा एरिया अलग दिखाई दे रहा है। श्रीमान जी, प्रिंसिपल पद एक अलग होता है। आज का जीवन जो होता है उसमें लोग उपभोक्तावादी बन गए। सिर्फ पैसा लाना है, घर ले जाना है, बच्चों पे खर्च करना है। लेकिन यहाँ पर आप पैसा ले भी रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के लोगों के बारे में, स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। आपको पूरे करोड़ों भारतवासियों की तरफ से मैं सल्यूट करता हूं कि इस तरह के जो पदाधिकारी होने चाहिए। आपको भी जनता सुनना चाहती है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो गरीब तबके से आते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी जो है वो डबल हो जाती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं है, कई बच्चों के जैसे वो यहाँ मामा के यहाँ पढ़ने आते हैं और वो इस चीज को देखते आते हैं कि अनंतपुरा स्कूल में जाएंगे तो हमारे बच्चों का विकास होएगा। अब हमारे जो इस साल की जो टॉपर बच्ची है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, 96.6% बनी उसकी, और वो अनुसूचित जाति से आती है और वो बच्ची, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो एक दिन कलेक्टर बनेगी। और उस बच्ची के लिए हमारे जो लेक्चरर है उन्होंने अथक प्रयास किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। और ऐसा हम मानते हैं कि अगर हम बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, बच्चों को जैसे हम तनख्वाह लेने के लिए, तनख्वाह सब लेते हैं पर उस जितनी तनख्वाह लेते हैं उसका उतना आउटपुट देना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी डबल इसलिए मानता हूं कि मैं ये मानता हूं कि मेरा जिम्मेदारी ये है कि इस विद्यालय में जो कार्यालय संबंधित कार्य हैं वो कम से कम स्टाफ करे और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। हम यहाँ पे बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के और विद्यालय के जो ये वातावरण आप देख रहे हो, इस वातावरण के लिए भी हमको बहुत अथक प्रयास करने पड़ते हैं, परंतु हम ये देखते हैं कि एक भी पेड़ सूखना नहीं चाहिए, इससे प्रयास करते हैं। आपने एक बात सुनी कि एक तो बनेगी और एक पूरा विश्वास है बनेगी। कितना अंतर है इस शब्द में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्ची को इन्होंने बहुत बारीकी से और वो अध्ययन दिया है जिसकी बदौलत आज ये कह रहे हैं कि होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन हम आपको उस चेहरे से मिला रहे हैं। पतराम जी को सर आप जानते होंगे व्यक्तिगत रूप से, उनका कितना क्या योगदान, कभी वो भी इस आपके सहयोग में शामिल हुए हैं क्या? हमारी इस संस्था में पतराम जी का बहुत सहयोग रहता है। ये हमारे एक मेंटर हैं, एक मार्गदर्शक हैं और इनका प्रकृति प्रेमी होने के कारण ये हर साल वर्षा ऋतु में यहाँ आकर के और अपने कर कमलों से स्टाफ साथियों को साथ लेकर के और सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और समय समय पर ये सार संभाल करते रहते हैं और हमारे से पूछते रहते हैं कि अपन ने जो वृक्षारोपण किया वो पेड़ पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं नहीं। और इस तरह से जो हमारा ये पर्यावरण है जो हरा भरा है उसमें इनकी अहम भूमिका है। चलिए, तो आपने सुना, मैं राजस्थान सरकार से अपील करना चाहूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा, मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूंगा। अगर देना है तो इन स्कूलों को दीजिए, अगर देना है तो इन टीचरों को सम्मान दीजिए कि वो अपनी सरकार का नाम रोशन कर रहे हैं और उसको और विकसित करने के लिए अपनी दिन रात मेहनत में और अपने परिवार से दूर होकर करके यहाँ के चार चांद लगाने में विश्वास रखते हैं। इनको नजरअंदाज मत कीजिए। पतराम जी को भी कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ के अध्यापकों में अपने परिवार जैसी भूमिका निभाई है। पहली बात तो ये कि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और राष्ट्रीय किसान विकास ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों की जो ग्रुप है वो पूरे इंडिया में इस साल का जो लक्ष्य है वो 1 लाख पौधे लगाने का है। उसमें ये अनंतपुरा विद्यालय भी है और राजस्थान के हर जिले में जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ कम से कम
500, 200, 100 जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है क्षेत्र की, उस हिसाब से हम लगाते हैं। मेरे को आनंद पराग से भी काफी लगाव है, क्योंकि पिछली साल भी मैं इस विद्यालय में आया, जिसमें उसका श्रेय ये रामकेश जी को जाता है, क्योंकि मैं विद्यालयों के बारे में ज्यादा, क्योंकि मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जॉइंट डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ हूँ, और मैंने ज्यादातर आंगनवाड़ी हैं, कुछ बहुत सारी स्कीम्स हैं वो देखी हैं। राजस्थान में समाज कल्याण बोर्ड का सेक्रेटरी रहा हूँ, समाज कल्याण का सेक्रेटरी रहा हूँ, तो वहाँ भी हम लोगों ने बच्चों की सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और ये एनवायरनमेंट है। पर मेरा लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि हम प्रकृति प्रेमी हैं जी। तो प्रकृति प्रेमी में ये कि हम लोग एक बच्चे को कम से कम 5 पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्कूलों को पकड़ा है, और स्कूलों में जितने भी प्राचार्य हैं, उप प्राचार्य हैं, शिक्षकगण हैं, वो कभी बहुत सारे उसमें हम लोगों को बहुत सहयोग करते हैं। और मेरे को तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, करीब करीब ऐसा कोई विद्यालय या गांव या क्या बोलते हैं ढाणी ऐसे नहीं है जहाँ मुझे सपोर्ट नहीं करते। कारण क्या है कि निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं, किसी से कोई पैसे का कोई लेना देना नहीं होता है। पौधे हम अपने जेब से खरीद के और लगाते हैं, इसलिए हम केवल अपेक्षा करते हैं विद्यालय के प्राचार्य से, उनके उप प्राचार्य से, शिक्षणगण से और ग्रामीणों के सहयोग से। सारे ग्रामीण करीब करीब मैं जब भी जाता हूँ, मैं ज़्यादातर मेरा जो प्रोग्राम है वो महीने में पहले ही बता देता हूँ भाई मैं इधर आ रहा हूँ, तो पौधों की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं अपन इस तरह से करते हैं जिससे पौधों का वृक्षारोपण हो सके। और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। यदि आज बच्चे चले गए क्योंकि अपन लोग थोड़े लेट हो गए थे जी, नहीं तो हम लोग बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं शिक्षकगण के माध्यम से कि पौधे लगाने, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो फायदा ज्यादा है, इसलिए बच्चे भी उसमें शामिल हैं। जी जी। और ग्रामीण में भी जितने भी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वो लोग भी हम लोगों को पूरी मदद करते हैं। केवल सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, बाकी की फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोग अपने स्तर पर करते हैं। किसी सरकारी अनुदान उससे कोई काम लेते नहीं। पीछे से अंदाजा लगा सकते हैं मेहनत किस कदर से हुई होगी, लेकिन बहुत सारे पर्सन ये कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इनकी संख्या बढ़ सकती है, आप क्यों नहीं बढ़ सकती? ये जब उपभोक्तावादी जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो आप क्यों जी रहे हैं? अगर ये लोग 2 बजे छुट्टी के बाद में भी रणनीतियां बनाते हैं तो आप क्यों नहीं? ये पीछे का नजारा देखिए, बयां करता है यहाँ की एक एक उस तस्वीर को, उस मेहनत को, उस योगदान को, जहां संदेश मिलता है करोड़ों भारतवासियों को, राजस्थान के सभी प्रिंसिपल को, राजस्थान के सभी शिक्षकों को इनकी तरफ से एक संदेश मिलता है कि प्रकृति हरी भरी होगी तो वातावरण भी बच्चों के लिए पढ़ने बहुत ही बेहतरीन होगा। ये कोई फोटो सेशन नहीं चल रहा। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत सारी जगह होता है कि 2-4 गए, एक पेड़ लगाया और फोटो खींचा और कंप्लीट हो गया। ये वास्तविकता है। मैं यहाँ का एक एक दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ कि पेड़ लगे हैं और वो पेड़ बने हैं और आपके सामने भी होंगे। ये भी पेड़ लगा है और ये पेड़ बनेगा और आपके सामने होगा कुछ साल बाद जब आप आएंगे। तो काम कीजिए, ऐसा कीजिए जो लंबे समय तक आपके फल उपयोगी हो। जयपुर की एक यात्रा है, नीमका थाना जिला और झुंझुनू जिला की यात्रा है, जयपुर तक पहुंची है और सिर्फ वास्तविक जो दृश्य है वो आप तक पहुंचाने के लिए। फोकस संजय न्यूज चैनल के बारे में आपके क्या विचार हैं? जिस तरीके से झुंझुनू और नीमका थाना जिले से और पहुंच चुके हैं आपके यहाँ जयपुर तक, जो ये चैनल है इसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, एक बार सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इतनी दूर तक आके केवल 2 मकसद से, एक पर्यावरण और एक बच्चों की चिंता के लिए इतनी मुहिम उठा रखी है। तो मैं इस क्राइम फोकस चैनल, संजय न्यूज चैनल का धन्यवाद देता हूं और मैं इनके इस बात का भी आभार है कि इन्होंने हमारे विद्यालय को इस काबिल माना कि इस विद्यालय की इन्होंने हमारी जो प्रगति है उससे अवगत कराया, ताकि और विद्यालय भी हमसे प्रेरणा ले सके। और ये जो चैनल है बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा अगर काम होता रहा तो शायद आने वाले कुछ समय में सरकारी विद्यालयों की दशा और दिशा दोनों बहुत अच्छी होगी।